हुआ, सब ठीक है। सिम कलर। ए, तुम वही हो ना? ओह, कराटे मास्टर। ऐसा क्या हो गया कि तुम मरना चाहती हो? सुसाइड? नहीं नहीं, मैं रस्सी से कपड़ा निकाल रही थी, पैर फिसल गया। शुक्र है आपने आकर बचा लिया। इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताऊं? क्या? इसकी जैसी लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो जिंदगी ही संवर जाए, यही बात चल रही है ना दिमाग में? हाँ? अरे ये दोनों तो यहाँ किस कर रहे हैं। अरे कोई तो आओ, इन्हें छुड़ाओ, जल्दी करो। मैंने कब किस किया? एक्शन तो बहुत बढ़िया था। उसके कमर पे तुम्हारा हाथ सब कुछ बयां कर रहा है। क्यों बेटा, मवालियों की तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर हमारी बेटी के साथ बेशर्मी कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे लेकिन सॉरी माँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या? देखो बेटा, हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। मेरी पर्सनालिटी पे मत जाओ। हमारा बहुत ही खाता पीता और इज्जतदार खानदान है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम है अभिमन्यु। जॉब? कंप्यूटर कंपनी में सर्विस करते हैं। महीने का 40,000 कमाते हैं। 7,500 भाड़े में कट जाता है। 6,000 राशन पानी में कट जाता है। बाकी के बचे हुए पैसे बैंक में डाल देते हैं। शराब, गुटखा, ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है। सुनो जी, हम चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों ना इनकी शादी करवा दे। आपने तो सुना, हमारी बेटी ने उसके पूरे डिटेल्स निकाल रखे हैं। मुझे लगता है इन दोनों में बहुत प्यार है। लड़के का चाल चलन, उसका परिवार कैसा है, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, वो सब जानते तो तेरी शादी होती क्या? दुश्मन और कहीं नहीं, हमारी बगल में है। इसका क्या मतलब? नागिन कहीं और नहीं, हमारी आस्तीन में ही पल रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों की आंखों में साफ दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है दामाद जी, आपके घर पे आके मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। मैं हूँ नंदिनी। नंदिनी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? चलो तो बताती हूँ। क्या बताने ले जा रही हो? आज मदर्स डे है। अगर आपकी माँ जिंदा होती तो आपके जैसे उनका भी ख्याल रखती। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक्स नहीं चाहिए। चलो आओ। तुमने कॉफी कब बनाई? तुमने मुझे माँ की याद दिलाती। मैं माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं आपसे एक बात कहूं, आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपका कोई नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। एक्सीडेंट से शुरुआत हुई और बात शादी तक पहुंच गई। विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं। तो फिर जब मेरे पापा पूछ रहे थे तब तुमने चुप रहकर हाँ क्यों कहा? मेरे जैसे अच्छे लड़के को कहीं तुम मिस न कर दो इसलिए। ओह, नॉट बैड। अंकल, दीदी की चेन। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी के गले से चेन गिरा, वो तुमने कब देखा? दीदी इतनी सुंदर है ना, मैं उन्हें बहुत देर से देख रही थी और जब चेन नीचे गिरी ना तो मुझे पता चल गया। ओहो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पार्वती। और तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाती। हाँ, मैं नए स्कूल में भर्ती होने वाली हूँ, उसके बाद IAS बनूंगी। ओहो, IAS बनोगी? तुम यहाँ किसके साथ आई हो? मम्मी के साथ। अच्छा ठीक है, तुम अंकल को पप्पी नहीं दोगी? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मम्मी
पापा, ए लक्ष्मी इधर। क्या हुआ? गुड़िया, अच्छा गुड़िया, क्या बात? भगवान को प्रणाम करो पापा, भगवान को प्रणाम करो पापा। किस लिए? पापा, हमारी पार्वती का सीसीबी स्कूल में एडमिशन हो गया है पापा। तू सच कह रहा है बेटा? मैं अभी स्कूल से आ रहा हूँ पापा। आप सच कह रहे हैं? इतने बड़े स्कूल में एडमिशन, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये बात मुझे खुद नहीं पता। गुड़िया का नाम मालिक ने एडमिशन फॉर्म में डाला था। 2000 बच्चों में सिर्फ 200 को एडमिशन मिला है। उसमें हमारी पार्वती का नाम भी शामिल है। सब भगवान की कृपा है। रुकिए, मुझे ना शूज चाहिए, बाबी वाला बॉटल चाहिए। तुझे सब मिलेगा। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बाबूजी, आपने कहा वो बहुत बड़ा स्कूल है, तो फिर खर्चा कितना होगा जी? डोनेशन, फीस और कुछ और भी बताया था। मैंने जोड़ा तो 1,20,000 रुपए। अरे बाप रे, इतने सारे रुपए! यहाँ कमरे का भाड़ा देकर 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सब जानता हूँ लक्ष्मी, हमारी बच्ची हमारी तरह तकलीफ ना उठाए, खूब पढ़ेगी। सुनिए सेठ जी, मुझे बच्ची का स्कूल फीस जमा करना है, इसलिए थोड़ा बढ़ा कर दीजिए ना सेठ जी। सर ये न्यू एडमिशन है और ये सिर्फ 24,000 लाया है। इतने में एडमिशन कैसे होगा? बैलेंस कब दोगे? सर मैं 10-15 दिनों में भर दूंगा। यहाँ ऐसा नहीं चलता है। हमारे स्कूल का सीट पाने के लिए 1.5 लाख रुपए लेकर लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। सर तुम्हारी बच्ची का यहाँ एडमिशन हुआ, ये तुम्हारी खुशनसीबी समझो। सर वो बात तो सही है सर, तो फिर? लेकिन अगर आप चाहें तो। ठीक है, बच्ची को साथ लाए हो इसीलिए। मूर्ति सर, इन्हें 15 दिन का वक्त दे दो, उसके अंदर बैलेंस अमाउंट देना होगा, वरना हम बच्ची को निकाल देंगे। समझ गए? सुनिए जी, बाकी की फीस भरने के लिए अभी कुछ ही दिनों का टाइम है। ऐसा स्कूल से हमें SMS आया है। पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? हमारा मिस्त्री मनी है ना, हाँ, उसे 75,000 की बीसी लगी है। वो मुझे ब्याज पे वो पैसे उधार देने के लिए तैयार हो गया है। 1-2 साल में वो पैसे चुकता कर दूंगा। ये सब आप कैसे संभालेंगे? तू चिंता मत कर, छाछ लेके आ। ठीक है, लाती हूँ। मैं अभी आता हूँ गुड़िया। लक्ष्मी, मैं जाके मनी से पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, जरा संभाल कर जाइएगा। हे भगवान, फोन। मनी है, मनी मैं तेरे पास ही आ रहा था। बहुत लंबी उम्र है तेरी, भाभी से तेरी ही बात कर रहा था। क्या क्या कह रहा है? सुनिए जी, क्या हुआ? आपको क्या कहा मनी ने? बहुत बुरी खबर है लक्ष्मी, बीसी वाला सारे पैसे लेकर फरार हो गया। पैसे अब नहीं मिलेंगे। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? 2 दिनों में बाकी की फीस भरनी है। स्कूल वालों का फिर से SMS आया था। अब हम क्या करेंगे? मेरा फोन कहाँ है? ये लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, चंद्रू, कारपेंटर चंद्रू भाई। मुझे अर्जेंट कुछ पैसे चाहिए थे, कहीं से मिलने वाले थे, मगर मुझे मिले नहीं, इसलिए आपकी याद आ गई। जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है? और ये पैसे मैं 1-2 साल में ब्याज के साथ भर दूंगा। मदद कर दो। मैं अभी आया भाई। सो जा पार्वती। मम्मी, डैडी कब आएंगे? मम्मी
मुझे नहीं पता बेटी। कहा था जल्दी आएंगे मम्मी। वो आएंगे तो क्या सुनाओगी? बोलो। ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQ। कितने दिन हो गए आप कहाँ? आप अपने फ्रेंड से मिलने गए थे ना? मैंने फोन किया था तो आपने कहा मैं शाम को आऊंगा। अब 2 दिनों के बाद आ रहे हैं। आप आखिर थे कहाँ? पैसे मिलने में देर हो गई। ये रख ले। हाँ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उस दोस्त से नहीं मिले तो कोई और रास्ता चुन लिया।